अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत के अंदर जो इकामा रिन्यूअल करते वक्त 50 केडी सैलरी बढ़ाने के लिए जो कानून लागू किया गया था उसको फिलहाल ख़त्म कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब अगर कंपनी चाहे तो बढ़ाए, चाहे तो ना बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ टाइम पहले कुवैत पब्लिक कटौती फॉर मैन पावर की तरफ से एक कानून लागू किया गया था, जितने भी गैर मुल्की वर्कर का इकामा जो है वो रिन्यूअल होगा तो उनकी जो 50 केडी सैलरी है वो कफील या कंपनी को कम से कम बढ़ानी होगी, उसके बाद ही इकामा जो है वो रिन्यू किया जाएगा। फिलहाल इस कानून को जो है वो रद्द कर दिया गया है। ये एक अच्छी खबर नहीं है कुवैत के अंदर काम कर रहे गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि इससे जो अच्छी कंपनियां होंगी, खैर वो तो अपने वर्कर का टाइम टू टाइम सैलरी जो है वो बढ़ा देंगी, लेकिन जो अच्छी कंपनियां नहीं होंगी हो सकता है वो अपने वर्कर का सैलरी जो है वो बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। तो बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत में जो मिस्र के वर्कर काम करते हैं उनका जो वर्क परमिट है वो 17 सितंबर से रिन्यूअल नहीं किया जा रहा है, इशू नहीं किया जा रहा है, जारी नहीं किया जा रहा है। 17 सितंबर से इसको फिलहाल बंद किया गया है, सस्पेंड किया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है इस बारे में यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। और कब तक जो मिस्र के लोग हैं उनका जो वर्क परमिट है कब तक इशू किया जाएगा, कब तक जारी किया जाएगा, इस बारे में भी अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई हुई है। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत से तकरीबन 3000 ऐसे गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया गया है जो कि कुवैत के अंदर मसाज पार्लर में काम कर रहे थे और ये लड़की बनकर काम कर रहे थे मेल और फीमेल बनकर जो है वो काम कर रहे थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया गया। बताया गया है कि पिछले 11 महीने के दौरान तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है जो कुवैत के अंदर मेल होते हुए फीमेल बनकर जो है वो काम कर। इसके साथ एक अपडेट ये है कि कुवैत के नुसीब बॉर्डर पर कस्टम अधिकारियों ने एक सीरियाई बंदे को जो है वो गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 144 कार्टून सिगरेट बरामद की गई है, जिसकी वो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, तो 144 कार्टून सिगरेट की ये बंदा जो है वो स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था, इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट, इम्पोर्टेंट खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, रखिए। खुदा।